तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा ये मैकेनिकल फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर। मैकेनिकल फोर्स ऑन चार्ज कंडक्टर हमको पढ़ना है। तो इसमें देखिए हमने ये बताया मैकेनिकल फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर में मैंने एक वार लेट कर लिया। लेट अस कंसीडर अ इनक्लोज्ड चार्ज कंडक्टर ABC। लेट अस कट AB अपार्ट। AB पार्ट इसमें से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। यानी अभी हमारा कोई ऐसा कंडक्टर था इस टाइप का, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। ओके, कोई भी कंडक्टर था, कोई भी कंडक्टर ले लो, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। इस चार्ज का जो नाम था हमारा वो क्या था, देख रहे ABC था। ठीक, तो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो पॉइंट P है, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको पता है, ठीक है ना, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, और अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था स्फेरिकल सेल कंडक्टर के बारे में बताया था। बाहर फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, बाउंड्री पर मैक्सिमम होता है, लेकिन अंदर कितना होता है, 0 होता है। बताया था ना बच्चों। तो ये आप जानते हैं कि अंदर फील्ड नहीं होता है। ठीक, इतनी बात जानते हो। और मैंने इसी को दो पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इस AB पार्ट को अलग कर दिया और इस पार्ट को अलग कर दिया। तो अब देखना क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको अलग कर दिया तो AB पार्ट कुछ इस टाइप का हो गया। AB पार्ट कुछ इस टाइप का हो गया। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये AB पार्ट हो गया आपका। ठीक, और ये जो पार्ट हो गया ये क्या है, वही ABC पार्ट है। ABC पार्ट है, ये वाला पार्ट था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ध्यान से समझना आप लोग। तो इसके लिए यहां मैं दो पॉइंट लेता हूं। इसके लिए एक बाहर पॉइंट P लेता हूं और यहां अंदर क्या करता हूं, पॉइंट Q लेता हूं। तो अब आप बताओ, जो AB प्लेट है, AB कंडक्टर है, इसके कारण पॉइंट P पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे होगी। क्योंकि ये क्या करेगा, अवे करेगा, बाहर भगाएगा, फील्ड होगी। ठीक, तो इसके कारण जो फील्ड होगा इधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ओके, P है, इसके कारण फील्ड बाहर की ओर होगा। ठीक, इसके कारण E1 मान लिया। लेकिन अगर इसके कारण यहां पर देखा जाए तो भी क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपल कराएगा। इसके कारण पॉइंट P पर क्या होगा, ये भी रिपल करेगा। तो यहाँ भी जो फोर्स लगेगा E2 वो भी क्या करेगा, बाहर की ओर ही जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, उस पॉइंट पर आगे की ओर इंडिकेट करते हैं। ओके, डायरेक्शन। लेकिन Q की बात करूं तो इसके कारण P पर ये क्या करेगा, इसको कहेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये करेगा। और ये क्या करेगा, इसको अपने से अवे करेगा, E2 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां देखना आप लोग, मैं क्या करता हूं, द EFI, देखना बेटा, द EFI ड्यू टू AB पार्ट या AB एलिमेंट कह लीजिए, AB एलिमेंट इज, आप बताए किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर जो फील्ड आपने निकाला था वो कितना निकाला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन निकाला था। सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा ना आपको।
ऐसे ही ड्यू टू EFI ड्यू टू द EFI ड्यू टू ये इस पार्ट के कारण, यानी ABC एलिमेंट है के कारण कितना हो जाएगा, वो भी सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ओके बच्चों, अच्छा देखिए, द नेट फोर्स या फील्ड, द नेट फील्ड एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा, P पर जो नेट होगा कितना होगा, ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और सबकी मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो ऐसे वेक्टर में लिख दो। ठीक, मैंने ये कर दिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर मैंने दोनों की वैल्यू में रख दूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करो तो E विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। इसके कारण जो नेट फील्ड पॉइंट पर आएगा वो कितना होगा, 0 होगा, 0 नहीं, E बाई एप्सिलॉन होगा। ओके, लेकिन आपको पता है, we know that the inner point Q, inner point at the inner point Q, the field is 0 क्यों होगा, आपको पता, यहां देखो, ये नहीं भी यहां देखते हो तो यहां देखो, आप यहां पे देखो, ये 0 है कि नहीं, इनर पॉइंट में, ये इनर पॉइंट को क्यों मान लो, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना है, 0 है कि नहीं, जब 0 है तो अब देखिए आप लोग, तो अब बताइए, और यहाँ पर भी देखो, अभी ये जो फिगर बना था, यानी ABC, यहाँ पर भी मैंने क्यों लिया था, ये कितना था, E2 था और कितना था, E1 था, तो यहाँ का जो रिजल्टेंट बनेगा तो कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। बट आप याद करो, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड था, यहाँ पर जब ये सरफेस क्लोज था तो कितना आया था, 0 होता है, वो भी दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, नेट 0 होगा ना, इसका मतलब ये क्या होगा, E1 विल बी इक्वल टू E2 होगा। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, यानी रिजल्टेंट 0 होगा, जब 0 होगा तभी तो इसका मतलब ये कि दोनों फील्ड क्या है, इक्वल है। इसका मेन मुद्दा यही है कि ये जो फील्ड है दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब याद करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा, E विल बी इक्वल टू लिखा था, E1 लिखा था प्लस E2 लिखा था, यही इक्वेशन फर्स्ट था, यही था ना, तो मैं यही लाइन में यहां लिखना चाहूंगा, E1 प्लस E2 यही 1 था, और मैंने यहाँ E1 बराबर E2 पाया, ठीक। अच्छा, यहां से मैं E1 E2 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, E1 E2 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक। जब E1 E2 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स, या ये कह लो E1 प्लस E2 लिख दो, सॉरी E1 लिख दो, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा, तो जो E1 होगा, E बाई कितना होगा, 2 होगा, या E2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, E बाई 2 होगा, और हमने E की वैल्यू में निकाल चुका हूं, E की वैल्यू रिजल्टेंट करके मैं निकाल चुका हूं, E विल बी इक्वल टू कितना आता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन आता था, तो यहाँ पे रख दो,
E1 की वैल्यू कितना आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यही मैंने वहां डायरेक्ट लिखा था और यही प्रूव करके दिखाया। एनी प्रॉब्लम? इतनी बात हो गई। अच्छा, अब ये हमको ये मिल गया, ठीक। अब देखना, द फोर्स ड्यू टू AB एलिमेंट, AB एलिमेंट के कारण फोर्स कितना होगा। एलिमेंट यही जो AB एलिमेंट था हमारा, ये AB एलिमेंट के कारण जो फोर्स होगा हमारा, वो क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू फील्ड होता है, या बराबर QE पढ़े हो ना, चार्ज इनटू फील्ड होता है। तो ये फोर्स हो जाएगा, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल चार्ज ले लेता हूं, मान लेता हूं DE हो जाएगा, DQ हो जाएगा, इनटू फील्ड क्या है, E1 लिखो चाहे E2 लिखो। अब AB पार्ट है तो E1 लेता हूं, अगर ABC पार्ट के कारण निकालूंगा तो क्या ले लूंगा, E2 ले लूंगा। दोनों के लिए फोर्स सेम ही आएगा, ठीक। तो अब बताओ, DQ हो जाएगा, E1 की वैल्यू मुझे पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये बेटा देखो, आप लोग क्या करते हैं, ये जो फोर्स में निकाल रहा हूं ना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू निकाला, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं, इतना पूरा करना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इस वैल्यू को शो करना होगा, आपको दिखाना होगा इस वैल्यू को, ठीक है ना। हाँ, इस वैल्यू को मेंशन करना होगा आपको। तो देखना, अच्छा, आपको पता सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या होता है, DQ बाई DS होता है। तो DQ विल बी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू DS होगा। तो यहाँ पे रख दो, यह विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू DS और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। जब इतना हो जाएगा तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सिग्मा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, यह विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर DS बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक। तो ये जो है हमारा, ये हमारा फोर्स हो जाएगा, यही हमारा फोर्स है, यही फोर्स मुझे क्या करना था, निकालना था, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं, सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या होता है, बोलो। DQ by DS। हाँ, अभी तो मैंने निकाला था, E will be equal to sigma by epsilon naught। 2 epsilon। नहीं, रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड इतनी ही तो आई थी ना, तो एप्सिलॉन इनटू E हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड की बात हो रही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना DS, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, यह विल बी इक्वल टू कितना 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर इनटू DS। एक फॉर्मेट में यही भी हो गया, ठीक। हमको इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी मिल जाएगी यहीं से, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो होगा हमारा वो कितना होगा, बताओ। ये कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा सर, DS का इधर डिवाइड कर देंगे, ये हो जाता है, यानी P विल बी इक्वल टू कितना होता है, DF बाई DS कर दो। हम इसको स्मॉल लेके चले तो हम DF भी लिख सकते हैं, क्यों, अगर मैं भाई स्मॉल चार्ज के कारण था तो DF लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ
df will be equal to कितना 1/2 एप्सिलॉन दिस स्क्वायर ds। यहाँ स्मॉल फोर्स निकाला था, इसको मैं लिख दूंगा, ये भी एलिमेंट है ना, पार्ट है तो dq लिखा हूं, तो अब इसलिए आप लिख दो। ठीक, तो अब देखो df बाय कितना हो जाएगा, ds will be equal to हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, यही क्या है, यही p है। आप ई पीई लिख दो, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं इसी को, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये समझ में आया होगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक, तो ये टॉपिक समाप्त। हम लोग अब फिर से कनेक्ट होते हैं।